हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो है कि हम आज जानेंगे कि कहाँ इन का यूज होता है, कहाँ ऑन का यूज होता है, कहाँ इनटू का यूज होता है और कहाँ ऑन टू का भी यूज होता है। आइए देखते हैं इन सबको डिटेल से। तो सबसे पहले मैं इन और ऑन को ले रही हूँ। देखिए, इन और ऑन का यूज पोजीशन के लिए होता है या फिर लोकेशन के लिए होता है। यानी कोई चीज कहाँ कैसे स्थित है, कहाँ कैसे पोजीशन है, उसके लिए यूज किया जाता है। आइए देखते हैं। द प्ले ग्राउंड इज इन द पार्क। प्ले ग्राउंड जो है पार्क में है। यानी प्ले ग्राउंड की क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन है कि वो पार्क में है ना। आप ऐसे भी जानते होंगे कि इनका जो हिंदी में जब बोलते हैं इनको, उसको में बोलते हैं। जबकि जो इन होता है वो हमेशा लोकेशन और पोजीशन के लिए भी यूज किया जाता है, चाहे आप इसे हिंदी में यूज करें या फिर चाहे आप इसे इंग्लिश में यूज करें। द प्ले ग्राउंड इज इन द पार्क। प्ले ग्राउंड पार्क में है, तो प्ले ग्राउंड की लोकेशन क्या हुई? पार्क में। द कार इज इन द गैरेज। कार गैरेज में है, तो कार की लोकेशन क्या हुई? कार गैरेज में है। द बॉल इज ऑन द रूफ। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है कि बॉल छत पर है। तो यहाँ पर जब ऑन का यूज करते हैं, ऑन एक सरफेस कांटेक्ट मांगता है। जैसे रूफ है, रूफ से बॉल का क्या कांटेक्ट है ना, रूफ से बॉल का कांटेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पर हमने ऑन यूज किया। द बॉल इज ऑन द रूफ। द किड्स आर सिटिंग ऑन द काउच। बच्चे सोफा पर बैठे हुए हैं। तो बच्चे जो है सोफा पर बैठे हुए हैं, तो सोफे से टस्ट हैं बच्चे ना, इसलिए वहां पर हमने क्या यूज किया? ऑन यूज किया। आई होप आपको इन एंड ऑन समझ में आया होगा। आइए पढ़ते हैं इन टू और ऑन टू के एग्जाम्पल्स पे। We use into and onto for the movement from one position to another position। यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूवमेंट करके जाना। यानी एंड में पोजीशन क्या हुई? कोई और पोजीशन हो जाती है। ये मेनली मूवमेंट की वजह से ही यहाँ पर हम इन के प्लेस पर इनटू का यूज करते हैं और ऑन के प्लेस पर हम ऑन टू का यूज करते हैं। जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं। आई ड्रोव द कार इनटू द गैरेज। मैंने कार को गैरेज में चलाया या फिर गैरेज में ले गया। देखिए, पहले कार गैरेज से बाहर थी, उसके बाद वो गैरेज में लेकर गया, तो कार का मूवमेंट बाहर से गैरेज के अंदर तक हुआ। तो लास्ट में जो उसकी पोजीशन थी वो गैरेज की थी। तो इसलिए फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन चेंजिंग हुई, इसलिए यहाँ पर हमने इनटू का यूज किया। शी वॉकड इनटू द रूम। वो रूम में गई। तो रूम में बाहर से अंदर गई तो मूवमेंट हुआ और लास्ट में वो रूम में गई, लास्ट में उसकी पोजीशन रूम में थी। तो इसलिए वहां पर हमने इनटू का यूज किया। आई किक द बॉल ऑन टू द रूफ। जैसे मैंने बताया, ऑन का यूज तब होना है जब सरफेस पर कांटेक्ट होता है। जैसे बॉल का सरफेस से कांटेक्ट है तो ऑन का यूज होगा। और ऑन टू का यूज तब हुआ जब बॉल की पोजीशन पहले कहीं और थी और लास्ट में कहीं और हो गई मूवमेंट होकर। तो वहां पर हमने ऑन टू का यूज किया। आई किक द बॉल ऑन टू द रूफ। मैंने बॉल को छत पर किक किया। तो बॉल पहले मेरे पास थी, फिर मैंने इसको छत पर किक कर दिया, लास्ट में पोजीशन उसकी छत पर हुई, मूव करके गई। द किड्स रैन ऑन टू द रोड। बच्चे सड़क पर दौड़े। यानी बच्चों की पोजीशन पहले कहीं और थी, दौड़कर वो सड़क पर गए, तो इसलिए हमने वहां पर ऑन टू का यूज किया। आई होप आपको इन टू और ऑन टू समझ में आया होगा। आइए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद आप इन का भी यूज कर सकते हैं और इन टू का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, तो देख लेते हैं उनको। जैसे जॉन डोव इन स्लैश इनटू द पूल। नहीं, जॉब डोव इन द पूल अगर हम कहें तब भी करेक्ट है, इनटू द पूल हम अगर कहें तब भी करेक्ट है। अगर आप कहेंगे कि जॉन की पोजीशन पहले कहीं और थी, वो फिर जो है पूल में मतलब डाइव इन किया, तो उस केस में यहाँ पर इनटू यूज होना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं है, आप इन भी यूज कर सकते हैं, तब भी ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सी थ्रू द बुक्स इन स्लैश इनटू द विन। अगर हम बोलते हैं इन द बिन, उसने किताब को बिन में फेंका, या फिर किताब को बिन में फेंका इनटू यूज करें, तब भी दोनों ही करेक्ट होगा। आपके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर इनटू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन भी करेक्ट होगा। उसी तरीके से अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर जम्प ऑन स्लैश ऑन टू द हॉर्स। वो हॉर्स पर कूदा
ठीक है, तो यहाँ पर इनटू ऑन टू भी यूज हो सकता है और ऑन भी यूज हो सकता है। ही पुट द लिक्विड इन द जार या फिर इनटू द जार। तो इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि आप इनटू के प्लेस पर इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनटू जो होता है वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, जैसे ट्रांसलेट दिस हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो पहले वो हिंदी में था, फिर वो इंग्लिश में हो जाए, तो पूरा होल ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है इनटू। तो यहाँ पर इंटरचेंजेबली आप दोनों का यूज कर सकते हैं, बट नॉट इन एवरी केस। कुल मिला के इतना कंक्लूजन निकल गया है। आई होप आपको इन इनटू ऑन टू से रिलेटेड सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, विच इज इंग्लिश विद शिखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।